मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। श्री 420 का यह गाना आपने भी जरूर सुना होगा। आशा भोसले के सुरों में सजा यह गाना आज भी रूहानियत के समंदर में गोते लगाने को मजबूर कर देता है। इस गाने को उस दौर की मशहूर अदाकारा नादिरा और राज कपूर पर फिल्माया गया था। फिल्म में अपनी उम्दा एक्टिंग से इस एक्ट्रेस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन नरगिस से भी ज्यादा इस फिल्म में नादिरा की चर्चा हुई थी। 23 साल की नादिरा ने अपने बोल्ड अंदाज से लोगों को दीवाना बना दिया था। नादिरा उस दौर में एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आईं। कहा जाता है कि वह उस दौर में एक फिल्म के लिए बड़ी रकम चार्ज करती थी और बॉलीवुड की रईस एक्ट्रेस में से एक थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में पहली रोल्स रॉयस उन्होंने खरीदी थी। उन्हें देखकर बाद में अन्य लोग भी इंडस्ट्री में महंगी गाड़ियां खरीदने लगे थे। हालांकि यह एक्ट्रेस जितनी तेजी से सफलता के शिखर पर पहुंची, उतनी ही तेजी से उनके करियर का ग्राफ गिरने भी लगा। कहा जाता है कि नादिरा के पास उस दौर में फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लगी रहती थी, लेकिन राज कपूर की एक फिल्म ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। राज कपूर के कारण इस एक्ट्रेस का करियर खत्म हो गया और बेहद टैलेंटेड यह अदाकारा गुमनाम होकर रह गई। इराक की राजधानी बगदाद की यहूदी परिवार में जन्मी नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस एजेकिल था। 1940 के दशक में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उस दौर की अभिनेत्रियां जहां सादगी वाले रोल करना पसंद करती थी, तो वहीं 1950 के दौर में नादिरा ने न केवल बोल्ड सीन्स दिए, बल्कि फिल्मों में वैम्प बनकर नेगेटिव किरदारों से लोगों की पसंद बन गई। नादिरा के बोल्ड रोल्स की वजह से उन्हें फियरलेस नादिरा भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इराक के बगदाद से आई नादिरा मुंबई के रुपहले पर्दे पर कैसे छा गई थी। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे पहली फिल्म सुपरहिट देने के बाद नादिरा बॉलीवुड में नायिका से खलनायिका बन गई और इसके लिए राज कपूर और नरगिस कैसे जिम्मेदार हैं। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। उनका परिवार बाद में आकर मुंबई बस गया। 10 साल की उम्र में वह पहली बार हिंदी फिल्म मौज में दिखाई दी। इसके बाद नादिरा को बतौर हीरोइन ब्रेक मिला फिल्म आन से, जिसमें उनके अपोजिट थे दिलीप कुमार। इस फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान दिलीप कुमार के अपोजिट नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय नरगिस राज कपूर के साथ फिल्म आवारा की शूटिंग में व्यस्त थी। नरगिस ने डायरेक्टर महबूब खान से फिल्म का शेड्यूल आगे बढ़ाने को कहा। महबूब जल्द से जल्द फिल्म पूरी करना चाहते थे और उन्हें नरगिस की यह बात अच्छी नहीं लगी। उस समय नादिरा काम ढूंढ रही थी और सभी फिल्म स्टूडियोज में फिल्मों में रोल के लिए अपनी तस्वीरें छोड़कर जाया करती थी। इसी दौरान महबूब खान की नजर 20 साल की नादिरा पर पड़ी। उन्होंने फिल्म में नादिरा को कास्ट किया और उन्हें नया नाम नादिरा दिया, क्योंकि यह नाम नरगिस से मिलता जुलता था। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद नादिरा ने नगमा, वारिस, जलन, डाक बाबू और रफ्तार जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी दिखाई, लेकिन सिर्फ 24 साल की उम्र में उनका करियर खत्म हो गया और इसकी वजह बनी राज कपूर की फिल्म श्री 420। दरअसल साल 1956 में आई फिल्म श्री 420 में नादिरा ने माया का नेगेटिव रोल प्ले किया था। एक क्लब डांसर की उन्मुक्त जिंदगी को उन्होंने पर्दे पर इतनी खूबसूरती के साथ जिया कि लोगों को वह किरदार असल जिंदगी में भी सच लगने लगा। पर्दे पर सिगरेट का छल्ला बनाते हुए, हाथों में जाम लिए और मदहोश कर देने वाली अदाओं को देखकर लोग उन्हें एक बुरी औरत समझने लगे। इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन ज्यादा चर्चे नादिरा के हुए। यह रोल उनकी फिल्मी करियर के लिए काल साबित हुई। बाद में एक इंटरव्यू में नादिरा ने बताया कि दरअसल वह राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, इसलिए इस रोल को उन्होंने कर लिया, लेकिन इसके बाद उनकी इमेज एक बुरी औरत की बन गई। इस फिल्म के बाद उनके पास करीब 200 फिल्मों के ऐसे ही नेगेटिव रोल आए। नादिरा ने ऐसे रोल करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। 1961 से लेकर 1965 तक वो बॉलीवुड से दूर रहीं। बाद में उन्हें कुछ छोटे रोल मिले। नादिरा ने जब बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की तो उन्हें फिल्म जूली में एंग्लो इंडियन मां के रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्मी करियर की तरह उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। उन्होंने पहली शादी शायर नक्साब से की थी, लेकिन जल्द ही यह शादी टूट गई। दूसरी शादी उन्होंने एक अरबपति बिजनेसमैन से की,
लेकिन शादी के एक सप्ताह बाद ही उनका ये रिश्ता भी टूट गया। नादिरा ने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वह शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारर जोश में भी एक छोटे से रोल में दिखी थी। माँ बाप की मौत के बाद उनके भाई विदेश में बस गए और नादिरा अकेली मुंबई में रह गई। नादिरा की मृत्यु साल 2006 में 73 साल की उम्र में मुंबई में हुई। आखिरी समय में उनके साथ सिर्फ उनकी मेड थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। सिनेमा से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।